हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन है एफिशिएंट मैन लिंकिंग। तो यहाँ पे हमको क्या कह रखा है, एक शेफ लैंड है जहाँ पे सिर्फ 20 ऑफिसर्स हैं। ठीक है, हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, हम लिखेंगे यहाँ पे 20 ऑफिसर्स। ठीक है, जो जो हमको गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिखते जाएंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 20 ऑफिसर्स हैं और एन एप्लीकेशंस आई हैं जो कि मेरे को इनपुट में मिलेंगी। तो एक एन नंबर है, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ रही हैं। उनको पैन कार्ड लिंक कराना है इन लोगों को, तो इतनी एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ लड़ाई हो गई उनके बीच में और ईच ऑफिसर मतलब सेम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ही प्रोसेस करेगा। तो हमें बस इतना बताना है कि कितनी एप्लीकेशंस जो हैं प्रोसेस नहीं हो पाई। ठीक है, वो हमको आंसर में देना है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसा कह रखा है एन कैन बी वेरी ह्यूज एंड माइट नॉट फिट इन एन इंटीजर। तो हमको डेटा टाइप का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो, यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या दे रखा है, 10 की पावर 100। तो अगर आप लॉन्ग लॉन्ग भी यूज़ करोगे ना इस क्वेश्चन में तो आपका एरर आ जाएगा। तो या तो आप इस इंटीजर को तोड़ लो और एक अरे में इंडिविजुअली इसको स्टोर करा लो। ठीक है, एक तरीका वो भी हो सकता है। और फिर एक तरीका ये भी है कि मैं इंटीजर ना लेके एक स्ट्रिंग ले लूँ। स्ट्रिंग में तो मैं कितना भी बड़ा नंबर स्टोर करा सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनपुट में क्या करूँगा, स्ट्रिंग ले लूँगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का मैं इसको उठाऊंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास लोग कितने हैं, 20 हैं। 20 ऑफिसर्स हैं, राइट। 20 ऑफिसर्स है ना। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो जैसे मेरा 35 है, एक नंबर है मेरे पास 35। ठीक है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले रखा है। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले रखा है। मैं एक आंसर वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको मैं ज़ीरो ले लेता हूँ और हर इंटीजर को ब्रेक ब्रेक करके देखूंगा। तो स्ट्रिंग के उसमें ले रखा है, तो आई इज इक्वल टू ज़ीरो जब होगा एक फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं बस चेक करते जाऊँगा कि कितने लोग रिमेनिंग हैं। तो ध्यान से देखना, जब मैं 3% 20 करूँगा तो मेरा आंसर 3 आएगा। 20 ऑफिसर हैं, अब 20 ऑफिसर में मैं इन एप्लीकेशंस को बांट तो नहीं सकता ना। तो मैंने परसेंटेज ऑपरेटर का यूज़ करूंगा और ये एप्लीकेशंस रिमेनिंग रहेंगी जब तक डिविजिबल नहीं होगा। मतलब 6 एप्लीकेशन है, 6 ऑफिसर है, डिविजिबल है ना, हर एक 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 एप्लीकेशन प्रोसेस करेगा। अब 3 एप्लीकेशन तो प्रोसेस ही नहीं कर सकता, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, 3 एप्लीकेशन जब होंगे तो ये इतना ही होगा। फिर मैं अगले अगले नंबर पे जाऊँगा। मतलब मैं फॉर लूप लगा रखा हूँ ना पूरा नंबर प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा हूँ, मैं इंटीजर फॉर्मेट में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो मुझे जेनरिक कोड करना है, राइट। हम मुझे हमेशा नहीं पता ना कि वो 2 डिजिट का ही है। उसमें खुद क्या रखा है उन्होंने, 10 की पावर 100 तक का नंबर जा सकता है। तो वी विल बी यूजिंग, मतलब हम लोग एक जेनरिक कोड को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, 3 × 10 प्लस अगला डिजिट, ये लॉजिक लगेगा। तो जो भी मेरा जैसे आंसर है, आंसर में मैं स्टोर कराता रहूँगा। तो लॉजिक क्या होगा, आंसर इंटू 10 प्लस नेक्स्ट डिजिट, जो भी मेरा एस ऑफ आई, मतलब ये मेरा स्ट्रिंग एस है और जो भी मेरा करंट इंडेक्स होगा मैं माइनस कर दूंगा जीरो से, क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू देगा ना। तो इससे मैं ऐसे माइनस करके इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा और मैं उसको प्लस कर लूँगा। तो अगला मेरा स्ट्रिंग का क्या है, 5 है, तो 3 × 10 + 5, तो ये मेरा नंबर 35 हो गया। फिर से मैं परसेंटेज 20 करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। अब कितनी एप्लीकेशंस बच सकती हैं खुद बताओ, 35 में से 20 लोगों के बीच में तुम्हें एप्लीकेशन बांटनी है, तो 20 ही एप्लीकेशन बटेगी। बाकी मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 15। इसके बाद कोई नंबर खत्म हो गया, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको आउटपुट कर दो। पहले टेस्ट केस के लिए 15 आ रहा है, राइट। 15 आ रहा है ना। एक बार 127 के लिए कर लेते हैं। 127 अब मेरा अगला नंबर है, 127 एप्लीकेशन आई। ठीक है, यही लॉजिक लगाऊंगा। पहले इंडेक्स पे आया, आंसर मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो 0 × 10 प्लस फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट हो गया फर्स्ट आइट्रेशन के लिए। तो ये मेरे को दे देगा 1। 1 % 20 करूँगा, एक एप्लीकेशन को मैं बांट ही नहीं सकता, तो मेरा आंसर अभी 1 है। सेकेंड आइट्रेशन के लिए करता हूँ। सेकेंड आइट्रेशन के लिए अभी मेरा आंसर 1 था, अब मेरा आंसर 0 नहीं, अब मेरा आंसर 1 है। ठीक है, तो 1 × 10 + 2। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए सेकंड इंडेक्स पे 2 है ना, तो ये हो जाएगा आई गेस 12 हो जाएगा, राइट। ये 12 हो जाएगा। 12 को 20 से डिवाइड करूँगा, स्टिल नहीं हो पाएंगे एप्लीकेशंस डिवाइड, तो मेरा 12 आंसर आना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास नंबर बचा है, नंबर बचा है ना। तो थर्ड आइट्रेशन के लिए मैं 12 को 10 से मल्टीप्लाई करके जो मेरा थर्ड डिजिट है दैट इज 7, तो ये हो जाएगा 127। इसको मैं 20 ऑफिसर्स में बांट सकता हूँ, 120 एप्लीकेशन बच सकती हैं 20 ऑफिसर्स में, राइट। तो 7 एप्लीकेशन बचेगी, तो ये मेरा आंसर है क्योंकि मेरा नंबर खत्म हो गया। लेट्स सी सी। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है, मैं चाहूँ तो इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट दैट विल जस्ट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो। तो ऑल्दो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको मन है तो एक बार ये सेम लॉजिक लगाओ, आंसर 19 ही आएगा। ठीक है, ये कोड है इसका। मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको इनपुट ले रहा हूँ और ऑफिसर्स मेरे 20 है, तो मैंने इसको के अंदर स्टोर कर लिया और आंसर को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 लगा दिया।
एक फॉर लूप चला रहा हूँ, जब तक मेरा स्ट्रिंग खाली नहीं होता तब तक ये फॉर लूप चलेगा, और वही मल्टीप्लाई बाय 10 एंड करंट इंडेक्स। ये -0 इसलिए करा है क्योंकि कैरेक्टर है, मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने -0 ऐसे ब्रैकेट सॉरी कोटेशन मार्क्स में कर रखा है, क्योंकि मुझे इसके एसकाई वैल्यू, ऑब्वियसली एसकाई वैल्यूज याद नहीं रहती, राइट। तो ये मेरे को 0 ही देगा। ठीक है। एक बार स्काई वैल्यू का अगर कंसेप्ट नहीं पता तो एक बार जाओ गीक्स और गीक्स के कुछ डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ो, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी चीज़ है। ठीक है। और मैं एंड में बस अपने रिमाइंडर चेक कर रहा हूँ कि क्या ये चीज़ 20 लोगों में बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। अगर बढ़ सकती है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ सकती तो रिमाइंडर क्या है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिमेनिंग एप्लीकेशन ही रिटर्न करनी है। तो आई गेस लॉजिक क्लियर है, कोड भी क्लियर है, बस कॉपी मत करना सेम कोड को, इसको एक फंक्शन बना लो या कुछ बना लो, क्योंकि प्लैगरिज्म आ जाता है मेरा फिर। ठीक है। थैंक यू गाइस, इफ़ यू हैव समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करो। ठीक है। चलो बाय बाय।